हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल केमिस्ट्री नोट्स। आज हम जो है टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त समूह क्या होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन तो नीट एग्ज़ाम में आता ही आता है। एंटीजन एंटीबॉडी में से हो या चाहे ब्लड ग्रुप कौन से टाइप का है, और अगर पेरेंट्स ये हैं तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम इसमें अटेंड कर सकते हैं। कभी कभी इसमें से 2-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, रक्त समूह क्या होता है। सबसे पहले जैसे आप सभी जानते होंगे सामान्य कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को कॉल लैंड स्टीनर ने एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसको एबीओ ब्लड ग्रुप नाम दिया था। ठीक है, और जिसकी खोज जो है 1902 के अंदर हुई थी। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल ए बी और ओ प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक है, एंटीजेंस और एंटीबॉडी दोनों ही ब्लड के अंदर पाई जाती है। अब एंटीजेंस की सबसे पहले बात करते हैं। एंटीजेंस एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। सबसे पहली बात, एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है और ये कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है। तो एंटीजन ये क्या दिख रही है आपको, आरबीसी है। ठीक है, इस आरबीसी के सतह पर ये जो चिपके हुए हैं ये सारे क्या है, एंटीजन्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाती है, एंटीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एंटीजन्स प्रोटीन होते हैं, आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। इसको ए बी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल लेटर के ए और कैपिटल लेटर के बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है ये जो प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा मतलब ये जैसे हमारी ब्लड सेल्स हैं, और ये जो हमारा प्लाज्मा है, ये ब्लड सेल्स के अलावा जो प्लाज्मा बच गया इसके अंदर जो होती है वो प्लाज्मा पाई जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है और आरबीसी की सतह पर एंटीजेंस पाए जाते हैं। अब ये जो है किसकी बनी हुई होती है, एंटीबॉडी किसकी बनी हुई होती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन की। तो ग्लोबुलिन जहाँ वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, प्रतिरक्षी की बात कर रहा है। तो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। एमिनो एसिड की संख्या 141 होती है जिसे अल्फा कहते हैं। अब अल्फा आगे क्यों लगा है, क्योंकि इसमें 141 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, इससे किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम स्मॉल ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंटीजेंस और एंटीबॉडी क्या होता है। इसका मेन रोल होता है ब्लड के अंदर। आगे देखते हैं अपन इसमें ब्लड ग्रुप ओ वाला। ठीक है, सबको वैसे से सबको पता होगा कि कॉल लैंड स्टीनर ने नहीं, जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है वो कौन है, ओ है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कौन है, एबीओ है। इन दोनों में क्या रीज़न है कि ये दे सकता है और ये ले सकता है, तो इसका कारण ये है कि ओ वाले के पास में एंटीजेंस एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है नीट में कि ओ वाले के पास में ब्लड ग्रुप ए, ओ वाले के पास में क्या नहीं अनुपस्थित होता है, निम्न में से या एक कथन सही बताइए। तो कथन सही होगा कि ओ पर एंटीजन एब्सेंट होने के कारण इसमें ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, और ए बी वाले के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब हम इसका देखते हैं रक्त समूह ए वाला आरबीसी के सतह पर क्या पाया जाता है, प्रतिजन। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रतिरक्षी। रक्तदाता समूह जो देने वाला है और रक्तग्राही समूह जो लेने वाला है। ठीक है, सपोज मानो ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इस ए ब्लड ग्रुप वाले कोई भी एक पर्सन है, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया और उसको ब्लड चाहिए तो उसको ब्लड कौन दे सकता है, उसको चाहिए तो ओ वाला दे सकता है, क्योंकि ओ वाला तो यूनिवर्सल डोनर है, वो दे सकता है। और एक और कौन दे सकता है, एक दे सकता है ए वाला दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए वाले को ए वाला दे सकता है या फिर ओ दे सकता है। ठीक है, अब उसको लेना है किसी से ब्लड ग्रुप, अगर
लेना है ए वाले को ब्लड ग्रुप, तो किससे देगा, किसको, ये ए वाले को ही दे सकता है, बाकी नहीं दे सकता है। बी वाले की बात करें तो इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई प्रतिजन को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल लेटर से करेंगे। तो इसमें प्रतिजन ए है तो इसमें प्रतिरक्षी स्मॉल लेटर का बी होगा, इसमें बी है तो इसमें स्मॉल लेटर का ए होगा। ठीक है, अब ये जो है ब्लड किसको दे सकता है, केवल बी वाले को दे सकता है। अगर लेने की बात आएगी तो बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी वाले की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, ये केवल ले सकता है। तो किससे ये ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन ये दे किसको सकता है, सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओ वाले की बात करें तो इसमें एंटीजन एब्सेंट है, पहले ही बता दिया कि एंटीजन इसमें एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर देने किसको दे सकता है, सभी को दे सकता है। ए बी ओ वाले को सभी को दे सकता है और लेने की बात आएगी तो ओ वाले से ही ले सकता है। ठीक है, अब हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं, कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ए जो ब्लड ग्रुप है उसके दो जीनोटाइप होते हैं, दो जीनोटाइप होता है, आई ए आई ओ होता है। बी का होता है आई बी आई ओ, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन हम इस वाले को करेंगे। और ए बी वाले को ए प्लस बी और ओ वाले को ओ ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार प्रकार के इसके क्या होते हैं, जीनोटाइप्स होते हैं, जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। आगे देखिए आर एच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, आर एच फैक्टर की जो खोज है वो एक बंदर है, मकाका रिसेसस बंदर का नाम है, उसमें कॉल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज करी थी। रिसस के नाम से ही इसमें आर एच आया है, रिसस बंदर आर एच उसी से आया है। 90 दुनिया के अंदर 85 लोगों के अंदर या 90 कह सकते हैं, उसके अंदर जो होता है वो आर एच पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे 10% लोग ऐसे होते हैं या 15% लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो आर एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो अधिकतर लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन है एक व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे बी है, जिसने खून दिया है और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये क्यों हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ए वाला है और बी वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़िए, अगला क्वेश्चन, मगर अगर किसी पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ए बी है तो बच्चे में कितने ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पिता का क्या है, ए है, और माता का क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। और अभी हमने क्या देखा था कि इसके अंदर जीनोटाइप इसका आई ए आई जी ओ से लिखते हैं, आई ए और ए बी से लिखते हैं। अब हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं जिसमें ये वाले हम दोनों इधर लिखते हैं और ये वाले दोनों इधर लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हाँ, ये वाला जो है आई ए, ठीक है, हम एक तरफ वाले को पूरा छुपा लेते हैं। ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इस वाले को हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए है ही नहीं। अब एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, आई ए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम करते हैं आई ए और आई ए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आई ए आई वो आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको अब क्या करते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आई ए आई बी, तो यहाँ जाएगा आई ए आई जीरो हो जाएगा ये वाला, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आई ए है, इसका मतलब क्या है कि ए ब्लड ग्रुप होगा। आई ए, इसको और इसको हम सेम लिख सकते हैं, इसको जो ए वाला है उसके
जीनोटाइप्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों ए ही है। तो ए हो गया, ये क्या हो गया, ए बी हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। इसका मतलब है कि इसमें 3 टाइप्स के इसमें चाइल्ड हो सकता है, ए भी हो सकता है इसका ब्लड ग्रुप, ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। लेकिन इसमें कौन सा नहीं हो सकता है, वो है ओ वाला कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का भी ए बी है, तो बताइए बच्चे में कितने कौन से ब्लड ग्रुप का टाइप होगा। ये क्वेश्चन जो है वो 2014 के अंदर नीट में AIPMT के अंदर आ रखा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर। जैसे इसका हो जाएगा, जैसे पिता का है ए बी, माता का है ए बी, दोनों के जीनोटाइप्स हमने लिख दिए। अभी बताया था मैंने आपको, ये वाला इधर लिखना है, ये वाला इधर लिखना है, दोनों को लिख दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए आई इससे करेंगे तो आई हो जाएगा, इससे करेंगे तो इससे वाला, और इन दोनों का करेंगे तो आई आई बी और आई बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है और बी हो जाएगा। इसके अंदर भी ओ नहीं होगा, 3 टाइप के होने की संभावना होती है। ठीक है, अब ये आता है माता का ब्लड ग्रुप भी ओ है, पिता का भी ओ है, बच्चे का बताइए। दोनों के हमने जीनोटाइप लिखे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन सभी के अंदर ओ ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब है उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ ही होगा। ए बी ओ कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ ओ ही होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है नीट में आता है, 3-4 क्वेश्चन से बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बने, एक तो RBC की एंटीजेंस कहाँ पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, RH की फैक्टर की खोज किसने करी थी, किस में करी थी, और कौन से जो जीनोटाइप्स कितने होते हैं, जीनोटाइप्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें पेरेंट्स के अगर ब्लड ग्रुप इतने हैं तो बच्चों में कितने होने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।